हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, आई होप आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ लिया होगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 के मैथ्स का चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये उसका इंट्रोडक्शन वीडियो है फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले का। इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 3.1 से पहले का। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। देखिए, जब आप दो इक्वेशन लिखोगे, देखो जैसे मान लो लीनियर इक्वेशन पहले किसको कहते थे। जैसे लीनियर का मतलब होता है पावर 1 होना चाहिए और जिसमें दो वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0। देखो ये एक लीनियर इक्वेशन हुआ, ठीक है। लीनियर का मतलब पावर 1 होना चाहिए। देखिए वेरिएबल की पावर, x की पावर यहाँ 1 है, y की पावर भी यहाँ 1 है। टू वेरिएबल्स बोला, देखिए एक x वेरिएबल है, एक यहाँ y वेरिएबल है। उसी तरह अगर हम दूसरा इक्वेशन ले ले a2x प्लस b2y प्लस c2 या c1 ले लीजिए या c2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ भी क्या हुआ कि एक इक्वेशन आपको मिल रहा है। देखिए इक्वेशन का मतलब है कि इक्वल टू समथिंग होगा, यानी कि कोई भी एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको आप इक्वेट करके 0 से लिख पाओ तो उसको कहते हैं इक्वेशन का फॉर्म ले लेता है वो। तो देखिए यहाँ भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है और ये तो कांस्टेंट टर्म, तो वेरी करेगा। तो यहाँ भी देखिए दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको। तो ये रहा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दो इक्वेशंस हमने लिए तो इसलिए इसको पेयर कह रहे हैं। लीनियर इक्वेशंस क्यों? क्योंकि देखिए पावर हमेशा 1 रह रहा है। टू वेरिएबल्स क्यों? क्योंकि देखिए एक्स और वाई दो वेरिएबल है यहाँ पर। अब ये था इसका डेफिनेशन पार्ट। इसमें हमें अब पढ़ना क्या क्या है। देखिए इस चैप्टर में बेसिकली आपको पढ़ना है ना कि आपको दो इक्वेशन दे दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दूसरी तरफ आपको दे दिया जाएगा 4x माइनस 2y प्लस 45 इक्वल्स टू 0 और आपसे कह दिया जाएगा कि इस x और y की वैल्यू आप कैलकुलेट करो। तो यही x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ना हम मल्टीपल मेथड्स यहाँ पे देखेंगे। उन्हीं मेथड्स में से एक मेथड की चर्चा एक्सरसाइज 3.1 में है। इसको कहा जाता है ग्राफिकल मेथड। वो क्या है ग्राफिकल मेथड? मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। या एग्जाम्पल भी नहीं दूंगा क्योंकि अननेसेसरी का ये वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए जो मैं तो एक छोटा सा इक्वेशन लेता हूँ। देखिए x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और दूसरा ले लेता हूँ 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन दिख रहा है। देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट वाला टर्म मिसिंग है, यानी कि वहाँ 0 आप ले सकते हो और यहाँ पर कॉन्स्टेंट एक्स वाई तो प्रेजेंट है ही और कॉन्स्टेंट वाला टर्म भी है। मान लीजिए ना इसको 9 कर देते हैं। ठीक है, इसको 9 कर दिया तब तो आपको समझ में आएगा कि कॉन्स्टेंट वाला टर्म इसको इक्वल टू 20 कर दिया गया। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए दो इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। अब आपको कहेगा इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कीजिए। तो कुछ नहीं आपको करना है। ये देखिए पहले इक्वेशन के लिए आप लिख सकते हो 9 प्लस 2y। कुछ क्या करेंगे आप, इसका एक डब्बा बना लेंगे और डब्बे में सिर्फ 2 पॉइंट्स रखिएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 पॉइंट, उससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। देखिए ये रहा हमारा x, ये रहा हमारा y की जगह आपने अगर 0 रखा तो देखिए 2 0 0, 9 प्लस 0 ये हो गया हमारा 9। अगर y की जगह आप यहाँ 1 रखते हो तो ये क्या हो जाएगा 2 1 2 प्लस 9 11। उसी तरह अगर आप इस बार आप ना जानबूझ करके ना x को 0 रख दो तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0 रखने से काम नहीं चलेगा। पॉइंट में चलो ले आते हैं 0 माइनस 9 बाई 2 यानी माइनस 4.5। समझ रहे हो आप? तो उसी तरह आप इसका भी डब्बा बना लोगे। डब्बा बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ऐसे ही किसी ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। आप देखोगे कि इसके लिए एक पर्टिकुलर लाइन बनेगी, इस दूसरे वाले के लिए भी एक पर्टिकुलर लाइन बनेगी। दोनों लाइन, मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ इसलिए मैं आपको जब एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा ना आपको सब कुछ समझ में आएगा। जब आप इसको कहीं पे देखोगे ये इंटरसेक्ट करता है,
जब ये इंटरसेक्ट करेगा जिस पॉइंट पे, तो उसी को हम कह देंगे कि वहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई, उसी को कह देंगे कि वो इसका सॉल्यूशन है एक्स और वाई का। समझ में आया इतना बात? आई होप समझ में आया हो, और नहीं आया हो तो डो वरी, जब हम एक्सरसाइज पे आएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा वहाँ धीरे धीरे। ठीक है, देखिए इसी एक्सरसाइज का एक छोटा सा दूसरा पार्ट क्या है कि मान लीजिए आपको दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दूसरा रहे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, और मात्र आपको ग्राफ बिना ड्रॉ किए हुए बताना ये, जैसे हमने एक दो इक्वेशंस के लिए दो ग्राफ ड्रॉ किया और तब बताया कि सॉल्यूशन कहाँ पे क्या होगा। अगर आपको कहे कि भैया बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए बताओ कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे? देखिए आप हमेशा याद रखिए कि जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात आएगी तो यहाँ पर ना सॉल्यूशन तीन तरह के एग्जिस्ट करते हैं। पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब आप दोनों लाइंस को ड्रॉ करके सॉल्व करोगे तो कोई एक सॉल्यूशन मिलेगा आपको, मतलब एक्स वाई की कोई एक वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, दूसरा क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। और तीसरा क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब इसमें एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं, मतलब लाइन टकराएंगी ही नहीं। क्या मतलब है? देखिए अब आपको मैं इसी को देखिए यहाँ पर समझाया हुआ है। तो पहले ये जो ग्राफ मैंने यहाँ पर पेस्ट कर रखा है ना, ये जो टेबल के पेस्ट कर रखा है, इसका यूज़ मैं आपको समझाता हूँ पहले अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू। जब भी आपको लगे, जैसे मान लीजिए तो हमने यहाँ पर दो लाइन्स लिए थे, a1x, एक बार फिर से लिख लेता हूँ, देखिए छोटा सा लिख लेता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर रेशियोज निकालना है। पहला वाला केस देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या करोगे? a1/a2 निकालोगे, b1/b2 निकालोगे। अगर आपको दिख जाए कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो आप क्या कहोगे कि भैया ये हमारा जो है यूनिक सॉल्यूशन का केस है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? देखिए इसके लिए आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके लिए दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आपको पता क्या चलेगा कि ये जो लाइंस है इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इसीलिए जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वही हमारा सॉल्यूशन होगा। देखिए यहाँ लिख रखा है कि ये देखिए पहला वाला केस कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, वहाँ पे क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं कि अगर a1/a2 आपने निकाला इक्वल टू b1/b2 हो गया इक्वल टू c1/c2, मतलब तीनों बराबर हो गए, तो आप क्या कहोगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और यहाँ पे क्या होगा? लाइंस जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे या फिर कोइंसाइड, आप उसको कह सकते हैं कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर, या फिर लाइंस आर कोइन, जैसा लैंग्वेज देखिए कोइंसिडेंट लाइंस। देखिए तीनों रेशियोज आपको बराबर दिख रहे हैं। देखिए देखो दो एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है। देखिए a1/a2 का मतलब 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए b1/b2 मतलब 3/6, 3/6 को भी काटोगे तो 1/2 हो जाएगा। और c1/c2 मतलब देखिए -9/-18, इसको माइनस माइनस देखिए कैंसिल हुआ, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो देखिए तीनों में आया 1/2, 1/2 और 1/2। इस हिसाब से क्या हो गया कि तीनों बराबर हो गए। तो जब बराबर हो गए तो हम क्या कहेंगे? कोइंसिडेंट लाइंस है और ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। समझ में आ रहा है आपको? थर्ड केस क्या हो जाएगा? देखिए थर्ड केस में a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये वाला केस हो तो यहाँ पे क्या होता है? नो सॉल्यूशन का केस होता है। नो सॉल्यूशन में लाइंस कैसे बनते हैं? लाइंस हमेशा क्या बनेंगे आपके? लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए ये आ रहे पैरेलल। देखिए मैं आपको एक और डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। लाइंस इंटरसेक्ट का मतलब ये देखिए लाइंस इंटरसेक्ट कर गए। ठीक है, लाइंस कोइंसाइड का मतलब
ये देखिए मान लीजिए ये पहली लाइन जा रही थी, उसके ऊपर ये दूसरी लाइन भी चिपक करके निकल गई, तो ये कोइंसाइड हुआ। और तीसरा क्या, लाइन्स आर पैरेलल, यानी ये पहली लाइन जा रही है और ये दूसरी लाइन जा रही है। देखिए दोनों ऑलमोस्ट क्या पैरेलल ही है। तो देखिए रूल कहता है कि जहाँ भी लाइंस आपस में टकराएंगी वहीं पर उसका सोल्यूशन होगा। तो देखिए पहले वाले केस में यहाँ पर सिर्फ एक जगह टकरा रही है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन यानी कि वन सॉल्यूशन का केस। यहाँ पर अगर देखिए तो हर जगह ही टकरा रही है, टकराते जा रही। ये भी लाइन बढ़ता जाएगा, ये भी लाइन बढ़ता जाएगा, इधर भी ये बढ़ता जाएगा, इधर भी, मतलब जितना देर तक लाइन बढ़ता जाएगा उतने पॉइंट्स पे ये टकराती रहेंगी। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, और आपको पता है लाइन जो है इन्फिनाइटली दोनों डायरेक्शन से बढ़ता है, इसलिए इसको कहते हैं इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और देखिए जहाँ पर लाइन टकराई ही नहीं तो वहाँ तो सॉल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए नो सॉल्यूशन। इसका देखिए उस ग्राफ में देख ले, उस टेबल में देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या है, पहला a1/a2, a1/a2 क्या है 1/2, p1/b2, p1/b2 क्या है 2 1 2 2 2 4। देखिए 1/2 दोनों बराबर आया। लेकिन अब थर्ड केस को देखिए c1/c2, यहाँ देखिए क्या है 4 1 4 4 3 12, माइनस माइनस कैंसिल। तो देखिए ये 1/3 हो गया ना, यहाँ 1/2 या 1/3। यहाँ हमने क्या देखा, a1/2 इक्वल टू b1/b2 है बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है। तो ये कौन सा केस हो गया, पैरेलल लाइन का केस हो गया, और ये नो सॉल्यूशन का केस हो गया। आई होप समझ में आ रहा हो। देखिए पहला वाला एग्जांपल भी दिखाई देता हूँ यूनिक सॉल्यूशन में। जैसे देखिए ये दो इक्वेशन दिए हुए थे, इसका a1/a2 निकाला 1/3, b1/b2 निकाला 2 मतलब -2.4, तो 2 1 2 तो 2 4। यही देखिए आप कि 1/3 कभी भी 1/2 के बराबर नहीं हो सकता ना, तो इसलिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। इस तरह से ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है और इसलिए ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। इसके अलावा सिर्फ एक बात और याद रखिए कि जब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, जैसे देखिए पहला वाला केस यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा वाला केस इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो इन दोनों केसेस के लिए हम क्या कहते हैं कि जब भी एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, या तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करे, तो इन दोनों केसेस को क्या कहा जाता है कि दीज आर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कि ये टर्म यूज होगा आपके क्वेश्चंस में, तो ये आपको जानना जरूरी है। कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब है यूनिक सॉल्यूशन वाला केस हो जाए और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला केस हो जाए। और तीसरा केस क्या होता है, नो सॉल्यूशन वाला। तो इसमें सिंपल याद रखिए कि इसको कहा जाता है इनकंसिस्टेंट केस। ठीक है, इसको कैसे यूज करना है वो तो हम एग्जांपल्स में देखेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे। आई होप इतना सब कुछ समझ में आया हो। कोई भी डाउट लगे एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर भी डाउट लगे, क्वेश्चन का मतलब एक्सरसाइज देख लीजिए, अगर फिर भी डाउट लगे बिंदास पूछिएगा कमेंट में, मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी। ओके, चलिए मिलते हैं फिर एक्सरसाइज की वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।